हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पंजवानी अगेन। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप किसी इमेज को मैग्नीफाई कर सकते हैं उस पर माउस ले जाने पर। ठीक है, जैसे आप कोई भी शॉपिंग साइट पे जाते हो तो आप देखते हो प्रोडक्ट की जो इमेज होती है, मैक्सिमम शॉपिंग साइट पे ऐसा देखने को मिलता है कि हम माउस ले जाते हैं तो प्रोडक्ट हमें इनलार्ज होके उसकी इमेज दिखाई देती है, मैग्नीफाई होके। ठीक है, तो ये हम कैसे कर सकते हैं HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट एंड जेक्वेरी का यूज़ करके। ठीक है, यहाँ भी आप देख रहे हैं। ठीक है, अब सेकंड इमेज पे गया तो सेकंड इमेज हमें यहाँ पे डिव के अंदर डिस्प्ले हो रही है। ठीक है, फर्स्ट इमेज पे गए तो फर्स्ट इमेज हमें इस डिव के अंदर डिस्प्ले हो रही है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, दो इमेज हैं हमारे पास, IMG टैग हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक डिव आपको दिख रहा है जो कि शुरू में क्या है, इनविजिबल है। ठीक है, बाद में वो जैसे ही हम माउस लेके जाते हैं इमेज पे तो वो विजिबल हो जाता है। तो मैं आपको इसका कोड डिस्प्ले करता हूँ। ठीक है, ये दो इमेजेस हैं मेरे पास। ठीक है, दो इमेज आप यहाँ देख रहे हैं। एंड अब यहाँ पे मेरे पास दो फाइल हैं, एक CSS फाइल है, एक HTML फाइल है। जावास्क्रिप्ट की मैं अलग फाइल भी बना सकता था, बट HTML फाइल के अंदर ही मैंने जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको HTML फाइल यहाँ दिखाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमने एक तो बूटस्ट्रैप का CDN यहाँ पे इंक्लूड किया है और एक jQuery का CDN इंक्लूड किया है। ठीक है, तो ये दो CDN आपको यूज़ करने हैं। उसके बाद हमने जो खुद की CSS फाइल बनाई है, मैंने नाम दिया है mystyle.css, तो इसको भी मैंने यहाँ पे लिंक करवाया है। ठीक है, देन आफ्टर बूटस्ट्रैप की कुछ क्लासेस हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो ये डिवीज़न बनाया, डिवीज़न में कंटेनर क्लास या कंटेनर फ्लूइड क्लास आप यूज़ कर सकते हो। फिर रो और कॉलम का कंसेप्ट, एक रो है और पहली रो के अंदर क्या है, दो कॉलम्स हैं। ये फर्स्ट कॉलम है और ये सेकंड कॉलम है। ठीक है, तो फर्स्ट कॉलम 3 साइज का है और सेकंड कॉलम 9 साइज का है। ठीक है, इनिशियली 3 साइज का और 9 साइज का है। ठीक है, बाद में हम अगर छोटा बड़ा करते हैं ब्राउज़र को तो उसके अकॉर्डिंग ये एडजस्ट होगा। अब ये जो पहला वाला डिव है उसमें यहाँ पे दो IMG टैग यूज़ किए हैं और दोनों में हमने इमेज को, यहाँ पे इमेज का एड्रेस दिया है, src इक्वल टू इमेज का एड्रेस, src इक्वल टू इमेज का एड्रेस, और दोनों का कुछ ID दे दिया। ठीक है, और शुरू में कुछ विड्थ और हाइट दे दी। ठीक है, ये जो हाइट, विड्थ और हाइट दी है, ये हमने विड्थ और हाइट जो हम दिखाना चाहते हैं यहाँ पे, ठीक है, वो विड्थ और हाइट दी है। ठीक है, बट ओरिजिनल जो विड्थ और हाइट है इमेज का वो ज़्यादा है। ठीक है, जैसे मैं इस पर माउस लेके जाता हूँ तो यहाँ पे लिख के आएगा इसका विड्थ और हाइट, या फिर ठीक है, प्रॉपर्टी में जाके आपको दिखाता हूँ। तो इसका विड्थ और हाइट हमें यहाँ पे कैसे पता चलेगा, किसी सॉफ्टवेयर के साथ हम ओपन कर लेते हैं। तो मैं पेंट के साथ इसको ओपन कर लेता हूँ। तो इसका जो ओरिजिनल साइज़ है वो आपको यहाँ दिख रहा है 600 × 1565। ठीक है, तो शुरू में हमने यहाँ पे जो है कम साइज देके उसको डिस्प्ले करवाया है। ठीक है, एंड यहाँ पे आप देखेंगे दो इवेंट हमने यूज़ किए हैं, ऑन माउस मूव और ऑन माउस आउट। ठीक है, मतलब जब माउस हम उस पर ले जाते हैं, माउस जब मूव करते हैं इमेज पे तो जूम इन फंक्शन कॉल होगा, और जब माउस आउट करेंगे तो जूम आउट फंक्शन कॉल हो रहा है। ठीक, एंड आप ये जो सेकंड कॉलम देख रहे हैं इसमें एक डिवीज़न है जिसका ID क्या है, प्रीव्यू है। ठीक है, और यहाँ पे हमने लगा ऑन माउस मूव, यहाँ पे भी इवेंट यूज़ कर लिया, ऑन माउस मूव। ठीक है, तो ID हमने क्या दिया है, प्रीव्यू दिया है। अब यहाँ पे आप CSS भी देख सकते हैं। तो जो प्रीव्यू है उसका मैंने कुछ मार्जिन दे दिया कि टॉप से कितने मार्जिन पे आना चाहिए, तो ये 10 का मार्जिन यहाँ दिया हुआ है। तो ऊपर से आप देख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ आपको एक मार्जिन दिख रहा था 10 का। ठीक है, उसके बाद
हमने बॉर्डर भी दिया है, उसमें एक ब्लैक कलर का बॉर्डर आपको दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे आपको बॉर्डर भी दिख रहा था। एंड बॉर्डर के अलावा विड्थ और हाइट हमने दे दिया है। विड्थ और हाइट जैसे मैं कम करता हूँ, हाइट 600 कर दिया, ठीक है। तो अभी आप देख रहे हैं विड्थ आपको ज़्यादा दिख रहा है, अब मैंने कम कर दिया तो ये 600 हो गया, ठीक है। तो विड्थ और हाइट आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। बैकग्राउंड रिपीट में बताया, नो रिपीट, मतलब इमेज अगर छोटी हो तो वो उस बैकग्राउंड में रिपीट ना हो, ठीक है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ वाइट सेक्शन भी आपको दिख रहा है, जब हम ज़्यादा साइड में ले जा रहे हैं माउस को तो रिपीट नहीं हो रहा, लेकिन एक ही बार इमेज आ रही है, ठीक है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे लिखा है बैकग्राउंड रिपीट, नो रिपीट। और मार्जिन लेफ़्ट और राइट ऑटो कर दिया, तो इससे क्या हो रहा है, ये जो सेकंड वाला डिव है, सेकंड वाला कॉलम है, उसमें वो सेंटर में आ रहा है, ठीक है, क्योंकि हमने लेफ़्ट और राइट मार्जिन उसका ऑटो कर दिया है। तो सेकंड वाला जो उसका पेरेंट डिव है उसमें वो सेंटर में आ रहा है, प्रीव्यू वाला डिव। और सैम्पल्स, ये जो हमने फर्स्ट वाला कॉलम डिव यूज़ किया, उसका आईडी हमने क्या दिया है, सैम्पल्स दिया है। जो फर्स्ट वाला कॉलम है उसका आईडी सैम्पल्स है। अब उसमें हमने क्या स्टाइलिंग की है, उसमें जो CSS मैंने यूज़ किया है वो मैं दिखाता हूँ। तो उसको पहले तो हमने टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दिया, तो वो दोनों इमेज सेंटर में आ गई। एंड जो इमेजेस हैं उसमें भी कुछ स्टाइलिंग कर दी। इमेजेस में मार्जिन दे दिया 10 पिक्सल, मतलब जो डिवीज़न है उसके चारों तरफ से 10 पिक्सल का डिस्टेंस आ जाएगा, मार्जिन आ जाएगा। और डिस्प्ले ब्लॉक कर दिया। डिस्प्ले ब्लॉक से क्या होगा, ये इमेज जो है साइड बाय साइड ना आके, मतलब एक के बाद एक साइड बाय साइड नहीं दिख रही है आपको, एक रो में नहीं दिख रही है ना, एक इमेज उसके नीचे दूसरी इमेज आ रही है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इनलाइन का यूज़ कर लेता तो ये साइड बाय साइड इमेज आ जाएगी। लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे नीचे मैंने ये मीडिया क्वेरी का भी यूज़ किया हुआ है, और यहाँ पे मैंने बताया है इनलाइन ब्लॉक, ठीक है। यहाँ मैंने लिखा है मैक्सिमम विड्थ 767, मतलब जब विड्थ जो है 767 के इक्वल होगी या उससे छोटी होगी तो हम चाहते हैं इमेज क्या हो जाए, इनलाइन ब्लॉक हो जाए, ठीक है। जैसे आप देखेंगे अगर इसको मैं छोटा करता हूँ साइज को, तो ये साइड बाय साइड आ जाएंगी, ठीक है। तो वो यहाँ पे मीडिया क्वेरी हमने लगाई है, जब विड्थ अगर स्क्रीन का छोटा होगा तो वो साइड बाय साइड डिस्प्ले हो जाए, तो उसमें हमने इनलाइन ब्लॉक यहाँ पे दिया हुआ है। और शुरू में हमने उसको, ठीक है, शुरू में हमने डिस्प्ले को ब्लॉक रखा है ताकि इमेज साइड बाय साइड ना दिखे। और एक बॉर्डर भी दे दिया है। अब इमेज पे एक होवर इफ़ेक्ट भी हमने दिया है। जैसे आप देखेंगे यहाँ ले जाते हैं माउस तो एक शेडो आपको दिख रहा है, ठीक है। तो ये शेडो हमने यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। शेडो के लिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है बॉक्स शेडो, कितना आपको देना है वो आपने बॉक्स शेडो बता दिया, ठीक है। अब मेन पार्ट, ये तो डिज़ाइनिंग पार्ट था, मेन जो जेक्वेरी वाला पार्ट है वो हम देखते हैं यहाँ पे। तो दो फंक्शन, एक जूम इन, ठीक है, एक ये फंक्शन है हमारे पास जूम इन नाम का, एंड उसके नीचे एक जूम आउट नाम का फंक्शन है, दो फंक्शन है, ठीक है। तो जब हम यहाँ पे आप देख रहे हैं माउस मूव करेंगे तो जूम इन फंक्शन कॉल हो जाएगा, माउस आउट करेंगे तो जूम आउट फंक्शन कॉल हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी प्रीव्यू, मतलब जो सेकंड वाला डिवीज़न था जिसकी आईडी क्या थी, प्रीव्यू थी, मतलब जो सेकंड कॉलम में था, ठीक है, जिसमें आपको इमेज मैग्नीफाई होके दिख रही है, उसका आईडी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे हमने क्या दिया हुआ है, प्रीव्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो जिसका आईडी प्रीव्यू है उसको एक वेरिएबल में हमने गेट किया, और उसका विजिबिलिटी शुरू में हमने, ठीक है, आप यहाँ देखेंगे प्री डॉट स्टाइल डॉट विजिबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने विजिबिलिटी क्या कर दिया, उसका विजिबल कर दिया, ठीक है, शुरू में वो विजिबल हो जाए, ठीक है। विजिबल कब होगा, जब जूम इन करेंगे, मतलब जब माउस लेके जाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा, उसको विजिबल करवा देंगे। एंड जब माउस आउट करेंगे तो उसको विजिबिलिटी को हिडन कर देंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे अब मैंने लिखा $# जूम,
यहाँ पे jQuery का यूज़ किया है। तो यहाँ पे हमने लिखा जिसका आईडी क्या है, zoom1 है। तो पहला वाला जो इमेज था उसका आईडी हमने दिया है zoom1। ठीक है, तो zoom1 पे जैसे ही हमने माउस ओवर किया तो आई थिंक इस लाइन की ज़रूरत नहीं है, इसको मैं हटा देता हूँ। इसको हटा के एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हमने लिखा जिसका आईडी zoom1 है, उस पर जैसे ही माउस ओवर करें तब क्या होना चाहिए, तो हमने फंक्शन में बता दिया कि जो प्रीव्यू वाला डिव है उसके बैकग्राउंड में इमेज आ जाए, और इमेज का नाम हमने यहाँ पे दिया हुआ है image1.jpg। अब ये इमेज मैग्नीफाई कैसे हो रही है? मैग्नीफाई इसलिए हो रही है क्योंकि इमेज का जो ओरिजिनल साइज़ है वो ज़्यादा है, और img टैग में हमने जो ऐसा साइज़ दिया है वो कम है, ये इसका ओरिजिनल साइज़ नहीं है। और जो डिव है, डिव में तो हमने कोई विड्थ और हाइट नहीं दिया, इमेज का विड्थ और हाइट तो सेट नहीं किया, तो इसीलिए क्या हो रहा है, वो मतलब जो फुल इमेज का साइज़ है उस साइज की इमेज वहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। ठीक है, तो ये इसका लॉजिक है। एंड यहाँ पे हमने लिखा जो सेकंड वाली इमेज है उस पर जब माउस ओवर करेंगे तो हमें डिव के अंदर ये सेकंड वाला इमेज दिखना चाहिए। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसे मैं माउस लेके जाता हूँ तो कितना, जैसे ये मैग्नीफाई तो हो रहा है लेकिन आसपास का कितना एरिया हमें दिखेगा वो कैसे पता चलेगा, उसके लिए हमने ये कुछ लाइंस यहाँ पे लिखी हुई हैं। ठीक है, हमने जो माउस का एक्स पोजीशन है, वाई पोजीशन है, उसको गेट किया, और हमने यहाँ पे माइनस यहाँ पे लगाया है। माइनस क्यों लगाया है? क्योंकि आप देखेंगे जब हम माउस ऊपर लेके जाते हैं तो ये नीचे आता है, और जब नीचे लेके जाते हैं तो ये इमेज आप देख रहे हैं प्रीव्यू में ये ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है, नीचे जा रहे हैं तो ऊपर, और ऊपर जाते हैं तो नीचे आता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे माइनस साइन का यूज़ किया हुआ है, और ये हमने मल्टीप्लाई भी किया है इसको, क्योंकि कितना एरिया हमें कवर करना है वो इस मल्टीप्लिकेशन से पता चलेगा। ठीक है, एंड जूम आउट से हम उसको, मतलब जब माउस आउट करेंगे तो जूम आउट फंक्शन कॉल होगा, और जूम आउट फंक्शन क्या करेगा, जो प्रीव्यू वाला डिव है उसको हाइड कर देगा। ओके, सो आपको कोड में ये मैंने कमेंट भी किया था, मैं काफ़ी ज़्यादा इसमें मैंने कोड मतलब वर्क किया मैंने, तो फाइनली मुझे जो कोड मिला वो ये है। ठीक है, अगर आप ये सोर्स कोड चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सोर्स कोड मैं आपको पूरा डिस्प्ले कर देता हूँ यहाँ पे। सो फ्रेंड्स, आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।